साथियों 25 अगस्त तक आपको यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और लगभग 15 नवंबर तक आपकी परीक्षा भी करा ली जाएगी। ऐसे में साथियों आपके पास केवल 80 दिन का समय बचता है और इन 80 दिनों में साथियों आपको अपने सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है और साथ ही साथ आपको जीके जीएस को भी प्रिपरेशन करना है और आपको साथियों 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है उसको भी ध्यान में रखना है। तो साथियों आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कितना समय आपको सब्जेक्ट के लिए निकालना चाहिए और कौन से सोर्सेज को आपको फॉलो करना चाहिए, जीके जीएस साथियों आप कहाँ से पढ़ेंगे और जीके जीएस में साथियों आपको कितना प्रिपरेशन करना है, किस लेवल तक का, इस वीडियो में साथियों हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथियों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़ जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। वहां पर साथियों मैं आपको जीके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग उसको भी जरूर लगाइए। साथियों हम लोग बात करते हैं कि ये जो 80 दिन का समय है, इस 80 दिन को साथियों आप कैसे यूटिलाइज करेंगे और कैसे साथियों आप जो है इन 80 दिनों में सिलेक्शन जो है ले सकते हैं। इसमें अगर आप साथियों ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको एक तो जीके जीएस का भी प्रिपरेशन करना है जो 30 मार्क्स का आएगा और साथियों आपको 90 क्वेश्चन का जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें साथियों आपको किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और जीके जीएस अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, इन सभी पे साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए साथियों समय बहुत ही लिमिटेड है, अगर हम लोग बात करें टाइम की साथियों तो 80 दिन से ज्यादा समय नहीं मिलेगा और एग्जाम हो जाएगा साथियों। आप इस जो है वैकेंसी को 2022 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये साथियों आप ये समझिए कि लगभग जो 31 दिसंबर की डेट है, यहाँ तक साथियों सारी चीजें जो है डीवी तक का जो मामला है वो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में समय तो साथियों एग्जाम में अगर हम लोग देखें तो केवल 80 दिन का है और 80 दिन में साथियों अगर हम लोग बात करें कि आप बहुत अच्छी-अच्छी किताबें या जो अभी तक जो है आपके सब्जेक्ट सब्जेक्ट में सिलेक्टेड लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप उन किताबों को पढ़कर सिलेक्शन ले पाएँ, साथियों थोड़ा-सा जो है पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि 80 दिन का समय बहुत कम होता है। अगर एक विषय की ही हम तैयारी की बात करें साथियों तो कम से कम जो है वो 4 महीने चाहिए होते हैं एक विषय को अच्छे से पढ़ने के लिए। ये मिनिमम टाइम है साथियों कि जो है अगर आप किसी एक विषय को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो इसमें मिनिमम इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अभी साथियों अगर हम लोग बात करें तो आपके पास समय कितना है? समय बहुत ही लिमिटेड है और लगभग ये 2.5 महीने का समय है। तो ऐसे में साथियों हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सब चीज़ पढ़ना है लेकिन लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड चीज़ों को ही फॉलो करना है। मतलब अगर हम लोग बात करें साथियों तो आप सारी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। आप बहुत जो है सोच रहे हो कि बहुत बड़ी-बड़ी किताबें अगर आप पढ़ पाएँ 80 दिन में, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इतने कम दिनों में, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको साथियों क्या करना चाहिए? देखिए अगर साथियों हम लोग विषय की बात करें, देखिए कम से कम अभी तो आपको 6 घंटे की जो है स्टडी करनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें साथियों तो आपको कम से कम जो है 6 आवर की स्टडी अभी से ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे साथियों आप जो है जीके जीएस को दे सकते हैं और जो है लगभग 4 घंटे साथियों आप सब्जेक्ट को दे सकते हैं। और यहाँ पे जीके जीएस के लिए आपको 2 घंटे निकालना चाहिए। क्योंकि साथियों आपको ये पता है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें आपका 1 मार्क्स जो है घट जाएगा और एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो उसमें आपको 3 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका एक जो सही मार्क्स है वो घट जाएगा। तो ऐसे में साथियों हमें देखिए ये रणनीति रखनी चाहिए कि अगर हम लोग 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसमें 4 घंटे तो हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट में भी साथियों हमें क्या ध्यान रखना है। जैसे देखिए अगर एक उदाहरण हम सामाजिक विज्ञान से लें, तो सामाजिक विज्ञान अगर आप साथियों पढ़ने चल रहे हैं या कोई भी आपका विषय है, आप अपना विषय यहाँ पे उदाहरण के तौर पे रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हिंदी ही अगर हम लोग पढ़ने चले साथियों, तो यहाँ पे देखिए हमारा फोकस ये होना चाहिए कि एक हमारे पास बेसिक बुक ज़रूर हो। अगर एक बेसिक किताब है साथियों, तो वो बेसिक किताब से आप क्या करेंगे, एक बार सिलेबस को कंप्लीट पढ़ ले जाएँगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, व्याकरण क्या है, ये सारी चीज़ें। अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, अगर आपका हिस्ट्री है तो आधुनिक इतिहास क्या है, मध्यकालीन इतिहास में कौन-कौन सी चीज़ें हैं और प्राचीन इतिहास में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, या इंग्लिश लिटरेचर है, साइंस है। तो साथियों ये सभी चीज़ें एक बार आपको बेसिक पढ़ लेनी चाहिए। देखिए पूरे विषय को छोड़कर नहीं चलना चाहिए। एक कोई बहुत पतली ही किताब आप ले लीजिए लेकिन आप वहाँ से एक बार अपने पूरे सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ लीजिए। मतलब एक बार साथियों क्या होता है कि अगर आप कंप्लीट सिलेबस को पढ़ लेते हैं, तो मान लीजिए कोई टॉपिक बहुत कठिन है और वहाँ से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, तो वो क्वेश्चन साथियों आप आसानी से कर पाते हैं क्योंकि बेसिक बुक्स जो होती हैं वो कंप्लीट कर देती हैं। जैसे अगर स्पेशली साथियों हम लोग बात करें तो जैसे लूसेंट ही है, मतलब लूसेंट एक बेसिक बुक मानी जाती है जीके जीएस की प्रिपरेशन के लिए। तो आपको ऐसी किताबें जो है अपने सब्जेक्ट के अंतर्गत भी पढ़नी चाहिए। और साथियों अगर हम लोग बात करें जीके जीएस की, तो देखिए जीके जीएस में आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जीके जीएस में साथियों मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कराया हूँ, उसमें मैंने आपको बताया कौन कौन सी टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। जैसे जीके जीएस में साथियों आप देखेंगे तो वहां पे करंट अफेयर से लगभग अगर हम लोग बात करें तो आपको
करंट अफेयर्स साथियों लगभग बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको केवल जो है करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाएंगे। लगभग आप मान सकते हैं इनकी संख्या जो है वो 7 भी हो सकती है। और साथियों जो हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे अवश्य जुड़िएगा। वहां पर आपको जो है प्रैक्टिस सेट हमारे मिलेंगे, कुछ हमने डेमो प्रैक्टिस सेट वहां पर अपलोड किए हैं। बाकी साथियों आपको हमारे एप्लीकेशन पर ये जो प्रैक्टिस सेट मिल रहा है साथियों, आप ये मानकर चलिए कि हम आपको 80 प्लस प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहे हैं। और हमने साथियों आपको 17 पीवाईक्यू की पीडीएफ भी उपलब्ध कराई है। मतलब ये साथियों अगर आप 17 पीवाईक्यूज लगा ले रहे हैं तो ये लगभग 500 क्वेश्चन हो जाते हैं। और लगभग साथियों 2500 के आसपास ये क्वेश्चन हैं। तो 3000 क्वेश्चन तो साथियों जीके जीएस के अंतर्गत हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अपने एप्लीकेशन पे। अगर साथियों आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे नीलेश एकेडमी तो आपको ये मिल जाएगा हमारा एप्लीकेशन, या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे भी साथियों आपको जो है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और इसका लिंक मैं साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप हमारा एप्लीकेशन वहां से भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं साथियों, ये बेसिक चीजें हैं। देखिए हम जो भी क्वेश्चंस को रखते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी हम उनको रखते हैं। और इस पे साथियों हमारी 2-3 लोगों की पूरी टीम रहती है और हम वो डिसाइड करके उसके बाद जो है उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे में साथियों जो सिलेबस पे बिल्कुल एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन श्रृंखलाओं को साथियों हम लोग यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। और ये लगभग 80 प्लस सेट है साथियों। आप यकीन मानिए अगर आप साथियों ये सेट 80 प्लस पूरा लगा देते हैं, ये हम आपको डेली जो है प्रोवाइड कराते हैं। एक एक सेट आपको डेली 30 क्वेश्चन का मिल जाता है जो कंप्लीट सिलेबस पर आधारित होता है। और 17 पीवाईक्यूज हैं साथियों। तो ये जो 17 पीवाईक्यूज हैं, और अगर आप इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक आप साथियों जीके जीएस के लिए कोई भी एक आप लूसेंट पढ़ सकते हो, या फिर साथियों जो एनसीईआरटी की सार संग्रह वाली बुक आती है अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, तो ये साथियों इनफ रहेगा आपकी जीके जीएस की तैयारी के लिए। आप यहाँ से साथियों जो है कंटेंट को पढ़ सकते हैं, और जो प्रैक्टिस सेट साथियों हम उपलब्ध करा रहे हैं आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर साथियों आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। तो ये जो साथियों हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो एक बेसिक चीज है। मतलब वहां पर आप ये मानकर चलिए कि मैक्सिमम अगर आपके जो है 30 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके जीएस के अंतर्गत, तो मैक्सिमम क्वेश्चन साथियों आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। तो जीके जीएस के लिए साथियों आपको बहुत परेशान नहीं होना है, केवल आपको 2 घंटे का समय निकालना है। और जो साथियों हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इनको आसानी से जो है आधे घंटे 1 घंटे में जो है सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और 1 घंटे आप जो है पढ़ने के लिए निकालिए कि आप कोई लूसेंट जैसी किताब, या फिर सार संग्रह है आपके पास, एनसीईआरटी सार संग्रह जो बुक आती है, तो ऐसी किताबों को आप साथियों पढ़ने में समय निकाल सकते हैं। तो जीके जीएस के लिए साथियों यही करना है। अब साथियों हम लोग थोड़ा सा जो है विषय पर और चर्चा करेंगे कि विषय को आपको कैसे जो है प्रिपेयर करना है कम समय में। क्योंकि देखिए कम समय में तैयार करना एक जो है चुनौती तो होती है, क्योंकि किसी भी विषय को अगर देखा जाए साथियों टीजीटी में हो या फिर पीजीटी में हो, कोई भी विषय जो है आप 2 महीने में नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि उसका सिलेबस इतना बड़ा तो है कि उसमें कम से कम 4 से 6 महीने का समय चाहिए होता है। स्पेशली अगर साथियों हम लोग बात करें जो विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, या फिर साथियों हम लोग बात करें एसएसटी के जो अभ्यर्थी हैं, तो इनको तो 2-2 विषय पढ़ना होता है ना। जैसे विज्ञान के हैं तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एसएसटी के हैं तो वो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। या अन्य भी साथियों आपका कोई भी विषय हो, जैसे अगर आपका मान लीजिए भाषा ही है तो उसमें आप व्याकरण भी पढ़ते हैं, उसका लिटरेचर भी पढ़ते हैं। तो सभी विषय हैं साथियों अपने आप में बहुत ज्यादा जो है कंटेंट रहता है पढ़ने के लिए। लेकिन साथियों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको पहले पूरे सिलेबस को, जो हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम है साथियों, इसको आपको क्या करना है, इस पाठ्यक्रम को साथियों आपको संपूर्ण जो है इसको एक बार पढ़ जाना है। और इसको आप पढ़ेंगे कैसे, एक बेसिक किताब लेकर, एक बेसिक बुक साथियों आप उठाएंगे। जैसे देखिए अगर हम लोग बात करें जैसे हिस्ट्री के अगर अभ्यर्थी हैं, तो देखिए हिस्ट्री में 2 किताबें आती है, एक जो है किरण पब्लिकेशन की आती है, एक आर्या पब्लिकेशन की आती है। अब अगर आपने कभी भी हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किरण पब्लिकेशन से पढ़िए, क्योंकि वो बेसिक किताब है और कम पेज में है और लगभग आपको उतनी ही जानकारी दे देती है। तो ये चीजें साथियों होनी चाहिए। मतलब हमें ये नहीं कि हम एक ही चैप्टर पर अगर शुरुआत कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्टोन एज है, पहला चैप्टर हमारा होता है पाषाण काल, तो पता चल रहा है साथियों हम पाषाण काल को 10 दिन में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा ना साथियों। और हमें देखिए हर चीज पे क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हुए चलना है। अपने सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं साथियों उन्हीं को सॉल्व करना है। ये नहीं कि हम जो है सब कुछ पढ़ते हुए चल रहे हैं। देखिए सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे तो सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 80 दिन में आप सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, केवल 2-4 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। और हमें साथियों कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सारे सिलेबस को, भले ही एक बेसिक हमारी प्रिपरेशन हो, लेकिन हमें कवर जो है सारे सिलेबस को करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं साथियों प्रश्न बहुत कठिन नहीं आते हैं, बस ये रहता है कि वो संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं, और जो संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ता
वो उन आसान प्रश्नों को भी नहीं सॉल्व कर पाता जो उन जो है सिलेबस से जो है सिलेबस के हिस्सों से आए हुए होते हैं। तो हमें साथियों कोशिश ये करनी है कि हमारा पाठ्यक्रम जो है, एक देखिए हमें शॉर्ट वो अपनाना चाहिए कि हम 15 से 20 दिन में एक बार पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ जाएं। बेसिक साथियों एक बेसिक जानकारी, भले ही हमें मान लीजिए पाठ्यक्रम की बहुत ज्यादा जानकारी ना हो पाए, हमें केवल जो है 30 से 40% ही जानकारी हो पाए जो हम बेसिक किताब से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ लिया है और अब हम जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उनको हम समझ पाएंगे और उनको बेहतर तरीके से जो है उनका आंसर कर पाएंगे। तो पहला प्रयास साथियों ये होना चाहिए। और दूसरा साथियों हमारा ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको ज्यादा से ज्यादा साथियों प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आप जो है घटना चक्र की किताब ले सकते हैं, जो है घटना चक्र की भी आती है, और साथियों आपको पता है कि एक जो है यूथ की भी बुक आती है, तो आप कोई भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आपको साथियों की जो है जिसमें आपको जो है सभी चीजें मिल जाएं और वो कम पेज की हो, तो उस किताब को आप ज्यादा जो है प्रेफर करिएगा। क्योंकि देखिए अभी आपके पास जो समय है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम में हम सभी चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे। और बहुत ज्यादा साथियों रिसोर्सेज भी आप मत रखिए कि आप जो है एक सेगमेंट के लिए आप 4-4 किताबों को पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के लिए आप जो है एंसेंट हिस्ट्री में सौरभ चौबे को भी पढ़ रहे हैं, एंसेंट के लिए जो है आप पीएसपी को भी पढ़ रहे हैं, पप्पू सिंह प्रजापत को पढ़ रहे हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए साथियों। मतलब एक ही किताब आप ले आइए, बेसिक कोई किताब लेकर आइए, और उन्हीं किताब को जो है आप अपने विषय की उसको एक बार दो बार कोशिश करिए कि पढ़ पाए आप। और ज्यादा से ज्यादा फोकस साथियों प्रश्नों के अभ्यास पे होना चाहिए, क्योंकि ये टीजीटी का एग्जाम है और इसमें प्रश्न डिसाइड करते हैं। देखिए बहुत से साथी जो है परेशान है कि एआई बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, और एआई बेस्ड क्वेश्चन जो है नहीं हो पा रहे हैं, या ये एआई बेस्ड क्वेश्चन कठिन आ रहे हैं। साथियों अगर बात करें एआई बेस्ड क्वेश्चन की, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं साथियों, क्योंकि एआई अगर कोई भी क्वेश्चन को बनाता है तो वो ऑप्शंस को इतना इजी कर देता है, 3 ऑप्शन तो आप उसके आराम से जो है कट कर सकते हैं, एक सही जो ऑप्शन होता है आप उसको पहचान सकते हैं। तो जो भी एआई बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं साथियों, एआई बेस्ड जैसे आप मेनली सीटेट के जो एग्जाम्स होते हैं, आप उनके क्वेश्चंस को देखिए, वो बहुत टफ नहीं होते हैं, वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बस वहां पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है और गलत ऑप्शंस को जो है छांटना होता है। जैसे ही आप 3 गलत ऑप्शन को छांट लेंगे साथियों, वहां पर आपको एक सही ऑप्शन मिल जाएगा। तो एआई बेस्ड क्वेश्चन से परेशान नहीं होना है। जैसे आपने देखा कि हम बात करें साथियों, पीजीटी हिस्ट्री का पेपर आया था। पीजीटी हिस्ट्री का साथियों पेपर जो आया था, कट ऑफ इसकी लगभग गई है, मुझे लगता है 122 या 123 क्वेश्चन जो है इसकी कट ऑफ गई है। और अगर आप साथियों इसका पेपर देखेंगे तो इसमें लगभग 115 या फिर साथियों लगभग मैं बात करूं तो 118 तक, 115 से 118 तक साथियों उन लोगों ने भी क्वेश्चंस कर लिए हैं जिन्होंने लगभग जो है 7-8 साल पहले हिस्ट्री पढ़ी थी। मतलब वहां पे क्वेश्चन साथियों लगभग 116 क्वेश्चन, तो मैंने भी साथियों देखा कि 116 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जहां आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसमें ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। मतलब उसमें आप डायरेक्टली जो है एक ऑप्शन को करेक्ट कर सकते थे। और लगभग जो है साथियों जो बचे कुछ जो 9-10 क्वेश्चन थे, उसी में से जिसने ज्यादा सही कर लिया उसने जो है 122-23 भी करके जो है सिलेक्शन ले लिया है। मतलब कहने का ये है साथियों कि जो है एआई बेस्ड क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। एआई बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो बेसिक जो है अगर आप उसमें अपने समझ लगाते हैं तो उनको आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं, वो बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। तो एआई के क्वेश्चन से भी नहीं परेशान होना है। और एक चीज साथियों मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा जो है डिपेंडेंट ना रहें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं साथियों, जो पीवाईक्यूज हैं, देखिए पीवाईक्यूज क्या है कि आप अपने सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि साथियों जो प्रश्न बनाते हैं एग्जामिनर वो चेंज होते रहते हैं। मान लीजिए पहले के जो एग्जामिनर थे वो जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस को बनाते हो, और अब के जो एग्जामिनर है मान लीजिए वो पैटर्न चेंज करके बनाते हो। तो पीवाईक्यूज पे हमें पूरी तरीके से निर्भर नहीं होना है कि ऐसा पूछा गया है तो ऐसा ही आएगा। हमें बस साथियों सिलेबस को, जो सिलेबस में बातें लिखी गई हैं, उन बातों को हमें अगर जो है अच्छे से ध्यान में रखकर और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। देखिए साथियों बहुत आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ भी नहीं पाएंगे। जैसे बहुत लोग जो है बहुत अच्छी अच्छी किताबें सजेस्ट करते हैं कि इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, लेकिन समय हमें देखना चाहिए कि हम लिमिटेड टाइम में क्या पढ़ सकते हैं ना। तो जो बेसिक भी किताब है आप वहां से पढ़िए, और आपका प्रयास ये होना चाहिए कि सिलेबस में जो बातें लिखी गई हैं आप एक बार उन सभी को जो है पढ़ चुके हों। और अगर देखिए शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन नोट्स वगैरह भी साथियों बहुत जो है यूजफुल होंगे नहीं, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, बार बार चीजों को पढ़ना है। क्योंकि टीजीटी एग्जाम साथियों ये एलटी जैसा नहीं है कि आप इसमें मेंस लिखेंगे या इसमें साथियों एक केवल पेपर होना है। और जहां साथियों केवल एक पेपर होता है वहां पे कंपटीशन बढ़ जाता है अपने आप। तो इसमें फोकस यही होना चाहिए साथियों कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ी जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाए, और एआई बेस्ड क्वेश्चन से साथियों हमें परेशान नहीं होना है। एआई बेस्ड क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा परेशान ना होकर केवल ऑप्शन पे अगर आप फोकस करेंगे तो उन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत कठिन नहीं पूछे जाते हैं। और साथियों जीके जीएस के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आप एक एनसीईआरटी सार संग्रह की पुस्तक रखेंगे, या फिर आपके पास लूसेंट की कोई भी आपके पास जीके जीएस की किताब है, और आप अपने पास सिलेबस
सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए साथियों। सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है और टेलीग्राम ग्रुप में साथियों आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है और प्रैक्टिस सेट साथियों आपको मेनली हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा और पीवाईक्यूज हमने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दिया है, तो उसका भी लिंक साथियों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो साथियों ये जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जीके जीएस के लिए, स्पेशली आप किसी भी सब्जेक्ट को, ये बहुत ही यूजफुल है साथियों। हम लगभग आपको जो है 2500 से 3000 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं और यकीन मानिए साथियों आपके जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन साथियों इसी सीरीज से पूछे जाएंगे। तो आप लोग जीके जीएस के लिए साथियों जो है पूर्णतः आप जो है भरोसा कर सकते हैं और इन चीजों को आप जो है देख सकते हैं और इनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो पुस्तकें मैं आपको बता रहा हूँ आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे पर्यावरण टॉपिक है, जैसे कंप्यूटर टॉपिक है, शब्दावलियां कंप्यूटर की, तो बेसिक चीजें साथियों आपको जो है पढ़ते हुए चलना है और आपको साथियों जीके जीएस पे कम समय देकर अपने विषय पर ज्यादा समय देना है। जो चीजें हम साथियों आपको जीके जीएस के अंतर्गत करा रहे हैं अगर आप उतना भी कर रहे हैं तो वो पर्याप्त है। बाकी सारा फोकस आपको अपने सब्जेक्ट पे होना चाहिए साथियों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट साथियों 90 मार्क्स का आ रहा है। अगर आप यहीं पे 80 कर लिए तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता, भले ही जीके जीएस में आपने एक भी क्वेश्चन ना किए हो या मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन आपने किए तो भी काम चल जाएगा। लेकिन साथियों सब्जेक्ट हमारा मजबूत होना चाहिए। अगर हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो बिना सब्जेक्ट को हम जो है मजबूत किए शिक्षक नहीं बन पाएंगे उस विषय के। तो सब्जेक्ट हमारा साथियों मजबूत होना चाहिए। अगर आप जो है 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप लगभग 4 घंटे सब्जेक्ट को देंगे। जीके जीएस पे आपको बहुत फोकस नहीं करना है। बहुत सी चीजें साथियों मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। वहां पर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ और साथियों जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ आप एक बार चेकआउट करिएगा उसको। वहां पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और आप देखिएगा साथियों जो क्वालिटी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपको अन्यत्र नहीं मिल पाएगा। तो आप इसको भी साथियों फॉलो जरूर करिएगा। और साथियों जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, और देखिए आप दूसरों की बातों में भी मत आइए कि एग्जाम जो है 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, 2022 की तरह होगा। एग्जाम साथियों आपका 80 दिन के अंतर्गत होगा और जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ 15 नवंबर के आप आसपास देखिएगा आपका एग्जाम डेट होगा। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है और लगभग 25 अगस्त तक साथियों आपको जो है विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें साथियों आप दिमाग में रखकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे और अभी से आप साथियों जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। जो क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आप उनको अभी से जो है प्रैक्टिस करते रहिए, उनको आप अभी से याद करने का प्रयास करिए। और अभी से साथियों अगर आप चीजें स्टार्ट कर देते हैं तो यकीन मानिए जब तक विज्ञापन आएगा तब तक आपकी लगभग जो है प्रिपरेशन जो है नहीं बहुत ज्यादा तो लगभग 30-40% जो है वो हो जाएगी। तो ये है साथियों कि आपको अभी से स्टार्ट कर देना है और आपको लगभग 6 घंटे का समय निकालना चाहिए। बाकी एग्जाम से 1 महीने पहले आपको 8 से 10 घंटे भी पढ़ना चाहिए। तो ये साथियों हमारा प्रयास होना चाहिए और उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जो है कोई भी आपका डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपका साथियों जो है टेलीग्राम से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, एप्लीकेशन से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उससे भी उसके बारे में साथियों आप पूछ सकते हैं। उसके बारे में भी जो है हम आपको रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत